Hello students, I'm Amit. Welcome you to Quantum Leap Academy. So today's session is parts of speech. आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश की क्लासेस में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेंगे, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ऐसे ही कुछ चीज़ें और. तो हम उन्हें बारी बारी चलिए ख़त्म करते हैं. सबसे पहले आती है नाउन. ये नाउन की परिभाषा है. चलिए हम इसे पढ़ते हैं. Noun. What is noun? A word that describes the identity of any class of people, things, or name of anything or of person. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है किसी भी व्यक्ति का नाम, चीज का नाम और किसी भी चीज का नाम या किसी भी पर्सन का नाम, वो नाउन कहलाएगा. जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, हमने उसका नाम रखा राम. या हम स्टैंडर्ड नाम लेके चलेंगे. कोई व्यक्ति है, उसका नाम है राम. ऐसे ही कितने ही व्यक्ति है. मान लीजिए एक गांव है, वहां पे 100 व्यक्ति हैं. हम हर किसी को व्यक्ति करके नहीं बुला सकते. तो वहां पे हर किसी की पहचान हो, इसीलिए हम वहां पे हर किसी का नाम रखते हैं. नामकरण इसीलिए किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को आसानी से पहचान लिया जाए. उसी नामकरण का सीधा सीधा रिलेशन है इस नाउन से. चलिए हम आगे बताते हैं. जैसे कि मान लीजिए हम अपनी पिक्चर पे आते हैं. मान लीजिए ये एक बॉटल है. ये बॉटल तो हमने नाम रखा है, लेकिन असल में है क्या? ये एक कंटेनर है. इसी कंटेनर की तरह आप एक दूसरा कंटेनर देख सकते हैं, जिसे हम कार्टन भी बोलते हैं. कार्टन या कंटेनर एक ही बात है, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम है बॉक्स. अब ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है. दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा एक सामान कंटेनर में डाल दीजिए, तो आप परेशान हो जाओगे कि कौन सा सामान. जब तक कि या तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करता कि वो पानी है या कुछ और है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन से कंटेनर में डालना है. आप परेशान हो जाएंगे. तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमने इनके नाम रखे थे स्टार्टिंग में ही, जब हम बोलने सीखे थे, ताकि हमें दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो. जैसे कि इसका नाम है बॉटल. कि हम बोलेंगे बॉटल ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कोई लिक्विड चीज होगी. हम किसी को भी बोलेंगे हमारे पास बॉटल है, तो उसे तुरंत मालूम पड़ जाएगा, हाँ, उस बॉटल में इसने ऐसी चीज को कंटेन किया है जो लिक्विड फॉर्म में है. या तो वो पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, जूस हो सकता है, या और भी कुछ जो गीला हो. तो इसीलिए इसे बॉटल कहा जाता है. होप कि आप समझ गए होंगे. और इसको बॉक्स कहते हैं. बॉक्स से आप समझ जाओगे कि इसमें लिक्विड सामान तो नहीं आएगा. बॉक्स में कोई भी हार्ड सामान रखा जाता है. ये इसके नाम के ऊपर हम नाम से ही हम समझ सकते हैं, इसीलिए इनके नाम दिए गए थे. मान लीजिए ये एक फ्लावर. ये देखिए ये फ्लावर है. इस चीज को पहचानने के लिए हमने इसको कहा था फ्लावर. ये फ्लावर इसका पहचान है. इसको इसी पहचान को हम नाउन कहते हैं. ये हो गया फोन. इसी तरह से ये बिल्ली. बिल्ली कैट जो है, ये इसका नाम है. ये बर्गर. इस गोल सी चीज को हम बोलते हैं बर्गर, जो जिसे हर कोई खाता है, जिसे हर कोई पसंद करता है. इसी को हम नाउन कहते हैं. मान लीजिए हमने कहा राम कहीं जा रहा है, तो हमें पता है किसी का नाम राम है. वो राम कौन है हम वो भी जानते हैं. इसी वजह से जानते हैं क्योंकि उसका नाम हमने कहीं रखा है, जिसे हम नाउन कहते हैं. तो होप कि आप समझ गए होंगे. ये किसी जगह का भी नाम हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो. किसी चीज का भी नाम हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कंटेनर फूल, ये किसी चीज के नाम है. और ये किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया राम. ये मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में कालका जी एक प्लेस है जिसका नाम कालका जी है. हम उसे नाम हमने ये उसे नाम दिया है, जो कि नाउन कहलाता है. कालका जी एक नाउन है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट है वर्ब. वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब है दिस डिस्क्राइब्स एन एक्शन डन बाय नाउन. क्या बोला इसने? ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो नाउन द्वारा हुई जा रही है. नाउन क्या है? नाउन मैंने क्या बताया आपको? वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है,
कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला बिल्ली, बिल्ली दूध पी रही है। तो कौन पी रही है? बिल्ली। बिल्ली हमने यहाँ कैट नाम है, ये कैट है, ये तो था नाउन, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो क्या कर रही है? वो एक क्रिया कर रही है, वो पी रही है दूध। तो उस पीने वाली क्रिया को, जो वो क्रिया कर रही है, उसी क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। मान लीजिए कि हमने बोला राम खा रहा है। राम क्या कर रहा है? राम क्या है? नाउन। और वो कर क्या रहा है? वो खा रहा है। तो खाना एक क्रिया है। वो कुछ भी खा रहा है, हमने ये नहीं बताया भी क्या खा रहा है, पर वो कुछ खा रहा है। तो उस खाने की क्रिया को बोलते हैं वर्ब। होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? दिस डिस्क्राइब्स व्हाट अ नाउन डज लुक, फील, साउंड, स्पीक, स्मेल एटसेट्रा लाइक। कि नाउन कैसा दिखता है, कैसा सुनाई पड़ता है, कैसा बोला जाता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं कैसे। हम अपनी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये है एडजेक्टिव। जैसे कि आपने यहाँ भी देखा, इसको डिस्क्राइब किया गया है, लिखा एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स व्हाट द नाउन लुक्स, स्मेल, साउंड, फील और टेस्ट लाइक। मान लीजिए ये क्या है? ये टी है। पर ये क्या है? गरम है। टी तो हो गया नाउन, जो टी है इसमें वो है नाउन। लेकिन ये गरम भी है। तो गरम तो कोई नाम नहीं है, वो तो टी है। टी मतलब चाय, चाय मतलब चाय कोई नाम है। तो नाउन क्या है यहाँ पे? चाय। लेकिन जो गरम है वो नाउन नहीं है, वो है एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया कि नाउन कैसा है दिखने में, सुनने में, कहने में, वो एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने बोला लाइट बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलती है जिसमें से, उसे हम बोलते हैं ब्राइट। तो ब्राइट क्या हुआ? एडजेक्टिव। मैंने बोला आज राम बहुत खुश है। राम उसका नाम है, लेकिन खुश होना वो उसका क्रिया नहीं है। वो खुश है, वो हो गया वर्ब। इसी तरह से हम आते हैं इस बटरफ्लाई पे। बटरफ्लाई क्या होती है? तितली। ये उस बटरफ्लाई उसका नाम है, तो वो हो गया नाउन। लेकिन वो सुंदर है। क्या है? सुंदर। सुंदरता उसकी नाउन नहीं होती, उसका क्रिया। सुंदर होना कोई क्रिया कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। सुंदर कोई नहीं हो सकता। सुंदर बस होता है। वैसे तो हर हर चीज इस संसार में सुंदर है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये तितली सुंदर है। तो सुंदर, सुंदरता यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगी। ये देखिए, ये एक लीफ है। लीफ मतलब पत्ता। पत्ता क्या है यहाँ पे? ग्रीन। ये इसके कलर के बारे में बता रहा है। तो कलर क्या है इसका? ग्रीन। ये रेड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो। ऐसी चीज जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे, जो नाउन के बारे में बता दे, वही एडजेक्टिव कहलाती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसे और यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है। नाउन देखिए, एक डॉल, गुड़िया, वो भी हो सकता है। आउल, उल्लू, ये सब नाम है। पेन, कैट, बॉल, शू, जैम। इसमें से आप देख रहे हो, इसको छोड़ के बाकी चीजें मैन मेड, इसको छोड़ के मैन मेड है। मैन मेड ज्यादातर नाउन ही होते हैं, क्योंकि इंसान ने उसे बनाया तो वो उसे नाम भी देगा। तो नाम जिसका भी है वो नाउन ही कहलाएगा। और जो नेचुरल है, ये बिल्ली और आउल, हमने उनको भी नाम दिया है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। अगर मान लो हमने इसको नाम नहीं दिया होता, मैंने बोलता हमने वो देखा। अब वो में मतलब इंसान तो उसे समझता क्या पता इसने बिल्ली देखी है, या कुछ समझते क्या पता इसने उल्लू देखा हो। उन्हें समझ में ना आता, लेकिन इसीलिए हमने उसे नाम देना चालू किया। और नाम देने से
इंसान को धीरे धीरे पता चलने लगा जब उसने बोला उस चीज का नाम था आउल, उल्लू। तो इंसान के मन में तुरंत तस्वीर बन जाती है और उसे समझ में आ जाता है, हाँ उल्लू, अच्छा समझ गया, उसने वो देखा, अच्छा तो वही उल्लू है और वही बिल्ली है। तो ऐसे ऐसे नाउन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए हम दूसरा आपको बताते हैं। वर्ब, जैसे कि मैंने बताया था, ऐसी क्रिया जो नाउन द्वारा की जाती है। नाउन मैंने बताया वो राम, शाम, काम, कुछ भी हो सकता है। डॉल, गुड़िया, शूज, जूते। उसी तरह से कोई भी नाउन जो क्रिया करेगा, ऐसा कोई भी नाउन जिससे क्रिया हो रही है, उस क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। मान लीजिए सीता खेलती है। खेलना देखो यहाँ लिखा है प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो सीता खेलती है, सीता उसका नाम हुआ तो वो हुआ नाउन, और खेलना हो गया क्रिया जो कि है वर्ब। सीता गाती है, गाना क्रिया हो गया। काम करती है, काम कर रही है। खाना बनाती है, खाना बना रही है। जॉगिंग गया राम, मान लीजिए राम जॉगिंग गया, तो जॉगिंग कर रहा है तो जॉगिंग वर्ब है। जॉगिंग मतलब सुबह सुबह जो इंसान टहलते हैं उसे हम जॉगिंग कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉ, चित्रकारी कहते हैं जिसे। कोई चित्रकारी कर रहा है तो वो चित्रकारी करना भी वर्ब हुआ। कोई हंस रहा है, हंसना भी एक क्रिया है जिसे हम वर्ब कहते हैं। होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव जैसे कि मैंने बताया, ऐसी कोई भी चीज जो नाउन हो सकती, नाउन ना होके उसको डिस्क्राइब करे। जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको, तितली सुंदर होती है, तो सुंदरता कोई क्रिया नहीं है, कोई नाउन नहीं है, वो है एडजेक्टिव। ठीक है। मान लीजिए मैंने पहले बताया था एक पत्ता जो कि ग्रीन है, ग्रीन होना वो उसका कोई काम नहीं है, उस वो एक नाउन भी नहीं है, तो वो एक एडजेक्टिव है। क्लेवर होता है होशियारी। मान लीजिए मैंने कहा कि कौवा होशियार होता है, तो होशियारी वो कर नहीं रहा है, वो होता है। और ना ही, और लेकिन ना ही तो वो नाउन है। नाउन तो मैंने बताया कौवा, क्रॉ, जो कि उसका नाम क्रॉ है, तो वो तो नाउन नाउन हुआ। तो क्लेवर वो होता है, क्लेवर होशियारी उसके अंदर होती है। कौवा होशियार होता है तो वो हो गया एडजेक्टिव। मान लीजिए मैंने बोला कि तार लंबी है। तार क्या हुआ? तार एक नाउन हुआ। तार लंबा, लंबा है, लंबा होती है, तो वो कोई क्रिया नहीं है, वो लंबा होना उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडवर्ब। अब ये आपको कुछ नया दिख रहा होगा। एडवर्ब, एडवर्ब क्या चीज है? मान लीजिए मैंने बोला, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला ही रन्स फास्ट। इसका क्या मतलब है? कि वह तेज दौड़ता है। वह कौन है? वह कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ये कोई नाम नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो या अगर मैं इसकी जगह रख दूं कि राम, मान लो राम रन्स फास्ट। राम क्या है यहाँ पे? नाउन। राम तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्या है? क्रिया, तो ये हो गई वर्ब। ये फास्ट क्या चीज है? फास्ट इसको तो नहीं डिस्क्राइब कर रहा। राम फास्ट है, कोई ऐसा तो नहीं है भैया कोई फास्ट हो जाए। मान लो हर इंसान की कुछ ना कुछ तेजी होती है, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तेजी होती है, हम सबको पता है। अगर सुपर नेचुरल तेजी आ जाए तो कुछ अलग बात है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन तो फास्ट होना, वहां पे फास्ट वो चल रहा है या दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। उस टाइम वो जो दौड़ रहा है तेजी से, उस तेजी को हम बोलते हैं एडवर्ब। तेजी, यहाँ पे जो फास्ट जो दौड़ रहा है वो है एडवर्ब। मान लो मैंने कहा ही वॉक्स स्लोली। मैंने क्या बोला? अभी ही को हम रहने देते हैं। मान लो यहाँ मैंने लिखा राम, राम वॉक्स स्लोली, राम धीरे चलता है। ये हो गई क्रिया। राम, राम क्या हुआ? राम हो गया आपका नाउन, क्रिया हो गई वर्ब। ये राम नाउन के यहाँ पे क्या क्रिया कर रहा है? चलना, एक क्रिया कर रहा है। लेकिन वो क्रिया कैसी हो रही है? वही होता है एडवर्ब। क्रिया को
डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। क्रिया कैसी हो रही है? स्लो हो रही है, वो तेज से नहीं चल रहा है, वो स्लो चल रहा है। तो उसी स्लो जो वो चल रहा है, उस स्लो चलना मतलब एक तरह से वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब। तो जो स्लो चल रहा है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं, देखिए इसे पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। राम वॉक स्लोली एंड टॉक लाउडली। राम धीरे चलता है एंड तेज बोलता है। क्या बोलता है? तेज बोलता है। टॉक मतलब होता है बोलना। लेकिन बोलना क्या हुआ आपका? हुआ वर्ब। वर्ब क्रिया हो रही है ना, बोलना। कौन क्रिया कर रहा है? नाउन। नाउन कौन है? राम। तो राम क्या करता है? तेज बोलता है। स्लो तो यहाँ चलना खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया, अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ। राम तेज बोलता है। लाउडली मतलब होता है तेज बोलना। तो ये लाउडली क्या बोला जा रहा है? वर्ब जो क्रिया हो रही है ना, वही तेज बोली जा रही है। तो मैंने क्या बताया था आपको? एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे? क्रिया क्या हो रही है? टॉक। बोल रहा है, वो बोल कैसे रहा है? तेज। तो उसी तरह से ये एडवर्ब हो गया, तेज बोलना यहाँ पे एडवर्ब हो गया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे हम बोलते हैं ये लिखा हुआ है मैंगोज आर येलो। अब ये कुछ अलग है। मैंगो क्या है? आम। आप सबने आम खाए होंगे। आम एक नाम है। क्या हुआ? नाउन। वो कैसा है? यहाँ पे ये क्या है? देखो, नाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करे, मैंने क्या बताया था? वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव। देखो ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना, यहाँ पत्ता ग्रीन होता है, उसी तरह से आम येलो होता है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। समझ में आया? तो होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है तो आप पीछे करके इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको एक जगह बताया था, जहाँ पे ही आ रहा था और मैंने कहा था कि मैं इसे बाद में बताऊंगा क्योंकि वो प्रोनाउन है। तो मैं इसे आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले हम ले लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? प्रीपोजिशन वो चीज है जो एक सेंटेंस में दो चीजों को जोड़ती है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे। मान लीजिए मैंने कहा, एक सेकंड मैं यहाँ नीचे आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा राम गोज टू स्कूल। ये क्या है? ये है नाउन। गोज मतलब जाना। ये क्रिया हो गई आपकी। नाउन और वर्ब आपको को यही मिल गए। ठीक है। अब ये क्या है? राम क्या कर रहा है? राम स्कूल जाता है। लेकिन हम इसको अगर हटा दें अभी के लिए, टू और स्कूल को, हम लिखते हैं राम गोज। राम जाता है। और मैं कहूँ कहाँ जाता है, तो हमें वो भी जानना जरूरी है। इसी तरह से हमने स्कूल यहाँ डाला। लेकिन अगर ये बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं लिखूंगा राम गोज स्कूल। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। तो जैसे कि राम गोज टू स्कूल। हम हिंदी में बोलते हैं कि राम जाता है। हम हिंदी में बोलते हैं कि राम जाता है, जो कि सही नहीं है। हिंदी में इसको ऐसा बोला जाता है, राम स्कूल को जाता है। असल में हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अगर हम इसको ठीक से ट्रांसलेट करें तो यही निकलता है। कहाँ को जाता है? स्कूल को जाता है। तो उस को हम बोलते हैं टू। और यही वो टू है जो कि प्रीपोजिशन है। मान लीजिए मैंने कहा अ, मान लीजिए मैंने कहा सीता स्टडीज इन
लाइब्रेरी। सीता कहाँ पढ़ती है? लाइब्रेरी में। हमें सब समझ में आ गया, लेकिन में जो आ रहा है लाइब्रेरी में, इस में की भी तो कोई इंग्लिश है। ये में जोड़ रहा है लाइब्रेरी को स्टडीज से और सीता से। सीता कहाँ पढ़ रही है? लाइब्रेरी में। तो नाउन को सीधा सीधा लाइब्रेरी से जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है? में के द्वारा। यही में की मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में होती है इन। इन मतलब किसी चीज में। यहाँ पे हमने बोला लाइब्रेरी में, तो ये इन है। उसी तरह से ये भी एक प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें होता है एट, टू, इन, इनटू, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम आगे इंग्लिश की जब हम आगे टेंसेस पढ़ाएंगे तभी सारे कवर हो जाएंगे। ये अभी आप सारा इसे डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में कम आने लगेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या है, क्या हो रहा है। आपको अभी ये सेंटेंस भी बनाने नहीं आते, तो अभी ये प्रीपोजिशन में कैसे समझूं। इसीलिए मैं इसे अभी बस ऊपर बस समझा दे रहा हूँ, वर्बली समझा दे रहा हूँ। लेकिन जब हम अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस में, तो टेंस सीखने के साथ साथ ही आपके प्रीपोजिशंस और ये सारे के सारे स्पीच ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें कवर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस लेकिन मैं ऊपर से मोटा मोटा आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में ताजुब ना हो कि यार ये क्या चीज़ है, इन्होंने ये तो पहले बताया नहीं था। चलिए, इसी तरह से दूसरा एक है जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। मैं बताता हूँ आपको प्रोनाउन क्या होता है। एक सेकंड में इसे मिटा लूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है शी, जैसे कि मैंने ऊपर ही जगह आपको बताया था ही। मैंने कहा था वो प्रोनाउन है, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे है शी, देम। ठीक है। प्रोनाउन वो चीजें होती हैं जो नाउन की जगह लेती है, पर मीनिंग चेंज नहीं होता। हम नाउन को ही बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी जगह पे किसी और चीज को रख के। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए इधर देखिए, मैं बताता हूँ। मैंने कहा राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। राम आम खाता है। राम आपने जान लिया क्योंकि यहाँ पे नाउन है। अब मैंने क्या कहा, प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन की जगह लेता है। नाउन की जगह हम कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए कोई लड़का है, उसने आम खाया। हमें नहीं मालूम कि वो राम है। एक सेकंड, मैंने राम की स्पेलिंग में ई लगा दिया। ये अब ठीक है। हाँ, राम ईट्स मैंगो। मान लीजिए कोई लड़का है, उसने आम खाया। मुझे उसका नाम नहीं मालूम, तो मैं उसको कैसे कहूंगा? उसने आम खाया। लेकिन उसने कौन है? उसने अभी भी एक सब्जेक्ट है, जो कि जिसे हम नाउन कह रहे हैं फिलहाल। मैं आगे बताऊंगा वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा। उसने आम खाया, उसने को हम कैसे समझ सकते हैं? उसने, वह एक लड़का भी हो सकता है, वह एक लड़की भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल अभी राम को लेकर चल रहे हैं, तो हम लड़के को लेकर चलते हैं। ठीक है। उसने आम खाया। उसने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। ही ईट्स मैंगो। वह, जैसे राम आम खाता है, उसी तरह से वह आम खाता है। वह में मैं राम को ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका अगर नाम नहीं मालूम, तो मैं क्या कहूंगा? यही तो कहूंगा कि उस लड़के वह लड़का आम खाता है। तो वह लड़का ही है। मान लीजिए सीता, देखिए, मान लीजिए सीता गाती है। सीता सिंग्स। ठीक है। सीता क्या करती है? गाती है। अब कोई नया लड़का है जो कि सीता का नाम नहीं जानता। वो कैसे बोलेगा कि सीता गाती है? वो यही बोलेगा ना कि वह लड़की गाती है। तो वह लड़की कौन है? वह लड़की को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं। मैं आपको ये सब बताऊंगा आगे धीरे धीरे, जैसे हम टेंसेस अपने क्लियर करते जाएंगे, आपको सेंटेंस में लिखना आ जाएंगे।
आपको प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ऐसी और भी चीजें होंगी जो आगे आपको पता चलती जाएंगी, जैसे कि आर्टिकल्स द, अ, ये एन, ये सारे आपको मैं धीरे धीरे अपने पूरे के पूरे टेंसेस में ही क्लियर करा दूंगा। आपको ये लगेगा आपने तो पढ़ा था टेंस, लेकिन आपको सारे के सारे कवर करा चुका हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो सब कब आ गया। ठीक है, मैं बस आपको ये वो अभी फिलहाल बस आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, पर जब हम टेंसेस की क्लास में जाएंगे तो हम वो सारा कवर कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा सीता सिंह, मुझे उसका नाम नहीं मालूम तो मैं क्या कहूँगा, वह लड़की गाती है, वह लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शी सिंग्स। बस बात खत्म। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। अब आगे हम अपनी टेंसेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।